चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम यूज़ करेंगे नोड क्रॉन को। तो इसका बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट की कि आपको हर 15 अगस्त को एक विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की मेल भेजनी है, हर 15 तारीख को, ठीक है, सुबह के 9 बजे एज़ पर इंडियन टाइम जोन, ठीक है। तो अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है तो आप इसको कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए एक पैकेज आता है नोड क्रॉन नाम से, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, node-cron, ठीक है। आप ये इंस्टॉल कर लीजिए और इसको यूज़ करके हम इस रिक्वायरमेंट को अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, npm run dev। मैं ज़्यादा कुछ किया नहीं है, एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बना दी है। मैं चाहता हूँ ये जो मेरी रिक्वायरमेंट आई है इसको मैं सर्वर पे हैंडल करूँ, जो मेरी API चलती रहेगी उसी में ये रिक्वेस्ट मेरी एंटरटेन होगी, ठीक है। क्योंकि बैक एंड से मुझे मेल वगैरह भेजनी होगी तो वो मैं API के थ्रू ही भेज दूँगा। तो सर्वर पे मुझे ये वाली जॉब चलानी है, क्रॉन जॉब, ठीक है। तो इसके लिए मेरी API चल पड़ी, API से अपन रनिंग दिखाई रही है। इसे नीचे कर देता हूँ, इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा है ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। इसे लिखते कैसे हैं, क्रॉन नाम का मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया ऊपर, ये क्रॉन नाम का ऑब्जेक्ट, क्रॉन डॉट शेड्यूल, ठीक है। अगर मैं शेड्यूल करना चाहता हूँ कोई जॉब तो वो करते हैं, स्टार 5 स्टार आएंगे, 2 3 4 5, ठीक है। हर एक का मतलब क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके अंदर जब भी ये हमारा जो भी हम ये पैटर्न दे रहे हैं ना, जो भी हम ये पैटर्न दे रहे हैं, जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या कॉल होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, वो हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं लिखता हूँ console.log रनिंग द टास्क एवरी मिनट, ठीक है। तो इसमें हर एक का मतलब क्या है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ कॉपी कर रखा है, वो देता हूँ, आपको देखने में और समझने में आसानी हो जाएगी, याद रखने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। तो इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, डे ऑफ वीक से। इसमें 0 to 7 या फिर नाम, जैसे संडे मंडे आप ये यूज़ कर सकते हैं। मंथ में आपका 1 से 12 आ जाता है, मंथ वाला जो स्टार है 1 से 12, या फिर नेम ऑफ द मंथ, ठीक है। डे ऑफ द मंथ में आपका 1 से 31 की बीच की तारीख आती है। फिर आवर में आपका आता है 0 to 23 आवर्स, ठीक है। मिनट्स में आएगा 0 to 59 और सेकेंड्स में भी आएगा 0 to 59। ये इसकी वैल्यूज़ हैं जो आप इसके अंदर डाल सकते हो। लास्ट का सेकंड जो होता है वो ऑप्शनल होता है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे हमने 5 स्टार डाले हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो console.log हो रहा है ये हर 5 मिनट में होगा। मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। moment.format 1 2 3 1 2 3 4 HHMM, ठीक है। तो एग्जैक्टली किस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है मैं वही पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपका हर मिनट चलेगा। इसको मैं एक बार हर सेकंड वाला भी ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी काम हो हमारा। स्टार रनिंग एवरी सेकंड, ठीक है। 32 सेकंड, 33 सेकंड, 34 35। तो ये हर 1 सेकंड पे हमारी क्रॉन जॉब चल रही है, ठीक है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। नॉर्मली ऐसे आपको कभी रिक्वायरमेंट आएगी नहीं कि आपको हर सेकंड पे कोई जॉब चलानी है, और कोशिश भी कीजिएगा ऐसा ना हो। हर मिनट का सेंस बनता है, आप चलाना चाहो चला सकते हो, हर सेकंड का थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है और सर्वर पे लोड अननेसेसरी का पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली जब भी आपको कभी जॉब रन की ज़रूरत पड़े या खुद भी बनानी हो तो हर सेकंड का कभी मत डालिएगा, हर मिनट का, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम का अगर डालना चाहो डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं वो हम देख लेते हैं। हम सेकंड्स वाले को लेते हैं ताकि हमारा ना काम जल्दी चलेगा, नहीं तो एक मिनट एक उसमें जॉब में निकला करेगा, ठीक है। सेकंड वाले में आते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरी ये जो मैं पैटर्न अब डिस्कस करूँगा ये मिनट के साथ भी लागू होता है। इनफैक्ट हर एक जो यहाँ पे स्टार्स हैं या फिर हर एक पॉसिबल वैल्यूज़ जहाँ पे आती है उसके साथ ये पैटर्न एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा ये जो जॉब चल रही है हर सेकंड ना चल के हर 10वें सेकंड चले, तो आप इससे आगे / डाल देंगे, उसमें बेसिकली स्टेप वैल्यू क्लियर होता है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ ताकि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएँ, एक ही स्क्रीन में सब दिख जाएगा। ये हो गया आपका हर सेकंड के लिए, इसे कमेंट कर देता हूँ।
इसमें हम डालते हैं स्टेप वैल्यू, हर 10वें सेकंड पे ये चीज़ रन हो, एवरी 10 सेकंड। तो अब यहाँ पे नीचे देखिएगा, अभी नहीं चला, ये हर 10 सेकंड के बाद चलेगा। ठीक है, 10 पे चला है, अभी अगला जो उसका है 20 पे चलेगा। तब तक हम नेक्स्ट लिख लेते हैं, सेम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, सेव नहीं करेंगे। फिर एक आता है रेंज, ये तो स्टेप हो गया, आप इसको 10, 20, 30 जितना करना चाहें कर सकते हैं, है ना। फिर आता है रेंज, अब आप चाहते हैं कि हर 10 सेकंड ना चले, ये चले सिर्फ 5 से 10 सेकंड के बीच में। ठीक है, बिटवीन 5 to 10 सेकेंड्स। तो अब जब भी घड़ी में 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, मतलब ऐसे करके 10 सेकेंड तक जाएगा, उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट होगा। एवरी 10, सॉरी ये रह गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। स्टेप वाला हमने देख ही लिया था, रेंज वाला देखते हैं। और आप चाहें तो इन तीनों को या फिर आप मल्टीपल जॉब्स एक साथ चलाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 से शुरू हुआ और 10 पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर रुक गया, अब वो अगले 5 सेकंड का वेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंज। आप चाहें तो इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज़। तो मैं बोलता हूँ कि रेंज ना चाहते हुए मैं चाहता हूँ ये 5 सेकंड पे चले, फिर 15 पे, फिर 25 पे, फिर 35 पे। ठीक है, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ रेंज वाले को। एवरी, ठीक है, अब जैसे ही घड़ी में 5 सेकंड हो जाएंगे, 15, 25, 35 होगा, उस टाइम पे ये हमारा जो console.log है ये ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 5 सेकंड था, 3:04 5 सेकंड। पंद्रह सेकंड। तो यही कुछ हमारे सारे पैटर्न्स थे जो हम यूज़ करते हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ आप इसी पैटर्न को यूज़ करके आप डाल सकते हैं। मैं दूसरे और एक दो आपको एग्जांपल और दिखा देता हूँ ताकि आपका ये जो सेक्शन है ये वाला ये पूरा कवर हो जाए। ऐसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं सेम चीज़ मल्टीपल वैल्यू की अगर मिनट के साथ करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? क्योंकि पहला पैरामीटर ऑप्शनल होता है, मैं एक एक्स्ट्रा हटा देता हूँ तो ये जो वैल्यूज़ है ये ऑटोमेटिकली हमारी मिनट्स पे लागू हो जाएंगी। अब जैसे 3-4 हो रहा है यहाँ पे घड़ी में, 3-4 शाम के 3:04 हो रहे हैं, तो जैसे ही 3-5 होगा ये चल जाना चाहिए। ओह सॉरी, मैंने टर्मिनल खोला नहीं था। देखिए 3-5 पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो अब मैं हर एक के लिए एक एग्जांपल देता हूँ ताकि हमारा ये सेक्शन पूरा कवर हो जाए। ये तो था मिनट का। अब मैं मिनट के बाद होता है ये आवर का, तो 0 to 23 था, तो 0 to 23 के बीच में आप जो भी डालना चाहें तो ये, मगर बोलो कि हर मतलब जब भी 2 बजे 2:05 मिनट 15 मिनट 25 35 हो तो ये चल पड़े। ठीक है, तो ऐसे करके आप पॉसिबल जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहो बना सकते हो। मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ जो हमने डिस्कस किया था शुरू में, जो हमारी रिक्वायरमेंट वाली बात हुई थी, उसी को हम बना के देख लेते हैं कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारी हाँ एक टाइम जोन वाला, सॉरी 2 चीज़ें रह गई हैं, 2 चीज़ और मैं टच कर देता हूँ, उसके बाद हम सीधा अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर आएंगे। नॉर्मली जब भी आपकी ये कोड डिप्लॉय करते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं सर्वर जो आपका हो वो आपके टाइम जोन के हिसाब से ही कॉन्फ़िगर्ड हो। आप जैसे अपना ये API है ये किसी AWS के सर्वर पे डालते हैं या फिर हेरोकू जैसी जो प्लेटफॉर्म है उस पर डालते हैं तो उनके सर्वर्स US वगैरह में होते हैं। अब आप चाहेंगे कि ये जो आपका क्रॉन जॉब है ये 15 अगस्त को चले। अब US में तो 15 अगस्त 12 घंटे बाद होगा, आपके यहाँ पे पहले हो जाएगा। आप वहाँ से मेल भेजेंगे 15 अगस्त US टाइम जोन के हिसाब से सुबह के 9 बजे, हो सकता है यहाँ पे रात के 9 बज रहे हो, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टाइम जोन। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है, आप लिखते हैं टाइम जोन और
एशिया स्लैश कोलकाता होता है हमारा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और उसका यूआरएल बता देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, डाली जा सकती हैं। कोलकाता इंडिया का जो टाइम जोन है आप यहाँ से पिक करते हैं, ठीक है, एशिया कोलकाता। तो अब जब भी ये चलेगा ये इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से चलेगा। इवन अगर आप इस जो एक पीस ऑफ कोड है इसको अगर आप यूएस के सर्वर पे डालते हैं तब भी ये जैसे ही 12 बजे, जैसे ही 15 अगस्त होगी, है ना, 15 अगस्त सुबह 9 बजेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया टाइम जोन के हिसाब से ये console.log ट्रिगर होगा, ठीक है। एक ये होता है। इसमें एक पैरामीटर और होता है शेड्यूल्ड का। शेड्यूल्ड का बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। अगर आप इसे फॉल्स कर देंगे तो आपको उसको मैनुअली ट्रिगर कराना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको एक बार में। ये हर एक मिनट पे चला से हर एक सेकंड पे कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने शेड्यूल फॉल्स कर रखा है। तो ट्रू कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। फॉल्स कॉन्स्ट टास्क इक्वल्स टू ये टास्क डॉट स्टार्ट फंक्शन होता है। हम जैसे स्टार्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो ये अपना भी चलना शुरू हो जाता है। और स्टार्ट करके अगर मैं स्टॉप कर दूंगा तो ये स्टॉप भी हो जाएगा, ठीक है। ये एक वैल्यू आई और ये स्टॉप भी हो गया। तो ये है बस, इसमें से ज़्यादा और कुछ मेथड्स है नहीं। अब जो हमारी क्लॉथ रिक्वायरमेंट थी उसको हम बना के देख लेते हैं कि मुझे 15 अगस्त को ये जॉब चलानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। एक मैं कॉपी कर लेता हूँ इसमें से। आपके पास ऊपर आपको पैटर्न दिख ही रहा है। 6 निकाल देता, हमें 5 ही चाहिए, मिनट्स तक की बात है। हम चाहते हैं 0 मिनट हो, आवर यानी सुबह के 9 बजे हो, 15 तारीख, ठीक है। 15 तारीख हो, महीना हो अगस्त का। AUG लिखो या तो पूरा अगस्त लिख दीजिए, वो हर किस में काम करेगा, ठीक है। अगस्त का महीना हो या तो ऐसे कर लीजिए, सब ठीक है। अगस्त का महीना हो, 9:15 हुए हो, और ये हमारा जो ये console.log है, फिर एक कोड होगा सेंड ईमेल कोड, वो ट्रिगर हो जाए। इसमें एक चीज़ की कमी रह गई है, इसका टाइम जोन हमें डालना पड़ेगा इंडिया का, नहीं तो जो भी सर्वर होगा उसके टाइम जोन के हिसाब से ही काम करेगा। हम चाहते हैं ये इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से काम कर रहे हैं, एशिया स्लैश कोलकाता, ठीक है। शेड्यूल मैंने ट्रू फॉल्स में डाला, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है तो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। फॉल्स कर देते तो हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपको ये वैलिडेट करना हो कि जो आपने ये लिखा है, जो पैटर्न लिखा है, क्योंकि अब आप कैसे चेक करेंगे कि जो पैटर्न लिखा है ये सही है भी या नहीं है। पता पड़े 15 अगस्त को चली ना, आपने कुछ गलती कर दी हो और चली ना, तो फिर तो उसके लिए एक URL है, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। उस पर जाके आप वैलिडेट कर सकते हो जो आपने पैटर्न बनाया है वो चलेगा भी या नहीं, ठीक है। ये रहा, एंटर मारता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपने पैटर्न लिखा था उसको पेस्ट करके देखिए। तो जो हमने पैटर्न लिखा था वो था ये, कॉपी पेस्ट। तो ये चलेगा 9 बजे ऑन डे ऑफ मंथ 15 इन अगस्त, ठीक है। तो जो हमने पैटर्न लिखा है वो सही है। अगर आप इसमें इसको छोटा करते तो तब भी सही उठाता है। अगर आप इसमें कुछ गड़बड़ कर दोगे तो ये बता देगा गड़बड़ है, ठीक है। आप ऐसे अपना पैटर्न चेक कर सकते हो। और टाइम जोन की जो लिस्ट होती है वो आपको ये एक URL है, यहाँ से मिल जाएगी, IANA.org टाइम जोन्स करके। यहाँ पे आप डाउनलोड करके जो भी आपको टाइम जोन चाहिए आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।